8 महीने तुम्हारे ऐसे ही जा चुके हैं, कल से पढ़ूंगा बोल के, और तुम अभी भी सीरियस नहीं हुए ना, तो बचे हुए 2 से 3 महीने ये भी ऐसे ही जाने वाले हैं। क्लास 8th में तुम्हारे कितने भी मार्क्स आए हो, क्लास 9th में भी तुम्हारे कितने ही मार्क्स आए हो, लेकिन क्लास 10th में तुम्हारे आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे अगर तुम इस टाइम टेबल को एकदम अच्छे से फॉलो करते हो। हाँ भाई क्लास 10th वालों, तो आगे एक और वीडियो देखने के लिए, जब से तुम्हारी क्लास 10th स्टार्ट हुई है अभी तक तुमने कितने वीडियोस देख लिए होंगे। ऐसे वीडियोस देखते हो, एक दिन टाइम टेबल को फॉलो करते हो, उसके बाद फिर से वही पुराना रूटीन चालू। कब तक चलेगा ऐसा? मैं तो कहता हूँ इस वीडियो को भी यहीं पर ही बंद कर दो अभी, अगर तुम्हें ये नहीं फॉलो करना तो। बिकॉज एग्जीक्यूशन अगर नहीं कर रहे हैं ना तुम, तो क्या ही मतलब है इस वीडियो को देखने का। और सच सच बताना अभी तक तुमने कितने वीडियोस देखे होंगे ऐसे, कमेंट करना जरा। पता है आज के टाइम पर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे लिए यूट्यूब पर इतना कंटेंट पड़ा है कि तुम हर चीज को देखे जा रहे हो। कोई स्ट्रेटजी आ रही है तो उसको भी देख रहे हो, हर किसी का टाइम टेबल फॉलो करने की ट्राई कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई ना, तुम्हें इतना सारा खाना मिल रहा है कि तुम जबरदस्ती खाए जा रहे हो। और ज्यादा खाने खाने से क्या होगा कुछ पता है? ऐसा ही ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने से तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं होने वाली ठीक, इसमें तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अभी सीरियस हो जाओ। अब अगर तुम इस टाइम टेबल को देख रहे हो तो इसको ही फॉलो करो बस। और अगर तुम्हें अपने तरीके से बनाना है तो अपने तरीके से बना लो, ठीक है? तो टाइम टेबल से पहले 3 मस्ट डू थिंग्स जो तुम्हारी बॉडी, माइंड और टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर तुम इन पर ध्यान नहीं देते हो तो तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं है। 1-2 दिन पढ़ोगे, उसके बाद फिर सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या है वो, आओ चलो बताता हूँ। तो मस्ट डू थिंग्स में यार सबसे पहले आता है तुम्हारा मील। अब इसमें यह है कि अगर तुम ज्यादा खाना खाओगे तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है, और कम खाना खाओगे तब भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। तुम्हारे साथ भी होता होगा, जब तुम खाना खा लेते होगे तो उसके बाद तुम्हें नींद आने लग जाती होगी। अब वो नींद आने का सिंपल रीजन है कि तुम ज्यादा खाना खाते हो। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आओ बताता हूँ। तो जैसा कि 3 टाइम का तुम्हारा खाना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो मॉर्निंग में तुम हल्का खाना खाओगे, उसके बाद लंच में तुम हैवी मील यानी कि भरपेट खा सकते हो खाना, ठीक है? और फिर बात करें डिनर की, तो डिनर में तुम फिर लाइट मील लोगे। अब जैसे तुम रात को स्टडी करते हो ना, तो पहले तुम्हें डिनर के टाइम पर हल्का खाना खाना है, थोड़ा बहुत खाओ, बाकी का बाद के लिए रख दो। अगर तुम्हें बाद में भूख लगती है तो स्टडी कंप्लीट होने के बाद खाना। अब ये लाइट मील, हैवी मील क्या है तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ये तुम्हारी लाइट मील है और ये तुम्हारा हैवी मील। तो जैसा मैंने बोला है ऐसा ही करना, ठीक है? अब सेकंड मस्ट डू थिंग होने वाली है तुम्हारी माइंड के लिए। इससे तुम्हारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, फालतू के जो खिचड़ी पकती रहती है तुम्हारे दिमाग में, वो खत्म हो जाएगी। तुम अपने स्कूल में अच्छे से लेक्चर्स पर फोकस कर पाओगे, जो भी कुछ तुम पढ़ोगे उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। अच्छा, तो अब वो है क्या चीज ऐसी? तो वो है यार मेडिटेशन। अब ये क्या होता है अगर तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम मॉर्निंग में उठते हो ना, तो तुम्हें बस 5 मिनट से 15 मिनट तक एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करना है बस, और अपने माइंड को एकदम खाली रखना है। अब फिर भी थॉट्स आ रहे हैं तो तुम कोई नेम अपने माइंड में चैंटिंग कर सकते हो, जैसे ओम बोल सकते हो तुम, या जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो उसको तुम बार बार बोलोगे अपने माइंड में। और ये कुछ हेल्पफुल टेक्निक्स हैं मेडिटेशन करने के लिए अगर तुम बिगिनर हो तो, ठीक है? तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में देख लेना अच्छे से। तो बॉडी और माइंड की मैं बात कर चुका हूँ, अब बात करते हैं जहाँ तुम्हारा टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट होता है। अब वो क्या चीज है, वो है तुम्हारे सोशल मीडिया। बिल्कुल सबसे बड़ा मेन रीजन ये तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन का है। एक बार रील देखने के लिए बैठते होगे तो तुम्हारे घंटे कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता होगा। ऐसा ही होता है ना? कमेंट करके बताना जरा। अगर होता है तो तुम्हें इस चीज को कम करने की जरूरत है। एकदम तो तुम इसे जड़ से खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम इसको धीरे धीरे खत्म कर सकते हो। वो कैसे, मैंने इस वाली वीडियो में बताया हुआ है, इसको जाके देख लेना, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे डिस्ट्रैक्शंस को कम करना है। तो ये 3 मस्ट डू थिंग्स थी, इनको अच्छे से ध्यान में रखना और जो जो मैंने बताया वो करना। अब तुम्हें टाइम टेबल बताता हूँ। तो बेसिकली यार ये टाइम टेबल तुम्हारा होने वाला है मॉर्निंग का। इवनिंग वाला भी बताऊंगा, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहना। तो यार मॉर्निंग में तुम्हें जल्दी उठना है। अब जल्दी इतना भी नहीं उठना है कि तुम 3 या 4 बजे उठ गए। मैं खुद नहीं उठ पाता अभी भी, बट मेरा रीजन अलग है, मुझे रात को काम करना पड़ता है, ठीक है ना? और मॉर्निंग में मुझे कहीं इतना कुछ जाना नहीं होता, तो मैं आराम से 8 बजे तक उठता हूँ। कॉलेज वगैरह हफ्ते में 2 या 3 दिन चला गया बस, और कॉलेज भी 10 बजे से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए तुम्हारा तो स्कूल है, तुम्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना है। अब जल्दी उठना क्यों है? क्योंकि जितना जल्दी तुम उठोगे ना, उतना ही ज्यादा टाइम होगा तुम्हारे पास पूरे दिन में। तो देखो यार, डिसेंट टाइम पर तुम्हें उठना है। तुम उठोगे 5 o'clock, उसके बाद 15 मिनट में तुम फ्रेश
फ्रेश हो के फिर तुम्हें बैठ जाना है मेडिटेशन करने के लिए। कितने टाइम के लिए करना है? स्टार्टिंग तुम 5 मिनट से करोगे और एंडिंग तुम 15 मिनट तक ले जाओगे, और ये धीरे धीरे ही होगा। बिकॉज जब तुम स्टार्टिंग में बैठोगे ना तो तुम्हारे माइंड में थॉट चलते ही रहेंगे। तो ऐसी कोई लोड नहीं लेनी, बस आराम से शांति से बैठ जाना और बस खाली दिमाग रखना, ठीक है। जब तुम्हारी मेडिटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे। अब 5:30 से तुम 7 AM तक स्टडी करोगे। अब इस टाइम फ्रेम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, और अगर मेरा टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो तो आगे बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इसके बाद तुम्हारा स्कूल का टाइमिंग आ जाता है। अब मैंने स्कूल का टाइमिंग पूरा आने जाने का इंक्लूड करके 8 से 2 PM तक का कर लिया है। 2 PM तक तुम अपने घर पर आ जाते हो। तो घर पे आने के बाद तुम्हें ब्रेक लेना है। अब इस ब्रेक में क्या करोगे तुम? इसमें तुम अपना लंच करोगे और थोड़ा बहुत रेस्ट लोगे। ये 30 मिनट का ब्रेक होने वाला है बस। अब ब्रेक के बाद फिर से तुम स्टडी करने के लिए बैठोगे, जिसमें तुम 2:30 से 4 PM तक स्टडी कर रहे होगे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आगे बताऊंगा, ठीक है। अब तुम्हारा ट्यूशन का टाइम हो जाता है। मैंने ट्यूशन भी इंक्लूड कर दिया, और अगर तुम्हारा कोई ट्यूशन नहीं लगा हुआ तो और अच्छी बात है, तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए और ज्यादा टाइम होगा। अब मैंने तुम्हारा ट्यूशन मान लिया है 4 PM से लेके 7 PM तक। इस टाइम फ्रेम में तुम ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन से घर भी आ जाते हो 7 PM तक, ठीक है। अब इसमें तुम्हें फिर डिनर करना है। अगले 30 मिनट के अंदर तुम डिनर करा के स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे 7:30 तक। अब 7:30 से 9 PM तक तुम फिर से स्टडी करोगे। तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट अरेंज कर लेना, कौन सा सब्जेक्ट तुम इस टाइम पर पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद फिर तुम 15 मिनट का ब्रेक लोगे और फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाओगे अगले 30 मिनट के लिए बस। अब इस 30 मिनट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो तुम खुद अरेंज करो, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा ही। जब तुम्हारी 30 मिनट की स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तुम 10 PM तक सो जाओगे, और फिर नेक्स्ट डे फिर से वही रूटीन चालू, ठीक है। तो अब देखो, मैंने तुम्हें ये मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि तुम्हें किस तरह से पढ़ना है। अब इसमें तुम अपने हिसाब से भी सब्जेक्ट अरेंज कर सकते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं तो सुनो। सबसे पहले आ जाओ मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में जो तुम्हारा स्टडी स्लॉट है ना, उसमें तुम 2 सब्जेक्ट को कवर करोगे। 30 मिनट के लिए तुम हिंदी पढ़ोगे और 1 आवर के लिए तुम SST को पढ़ रहे होगे। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ये तुम्हारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट है, तो मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ोगे तो तुम्हें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में तुम्हारे 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे इजीली। इसके बाद बात आती है आफ्टरनून में। तो आफ्टरनून के लिए यार तुम मैथ्स को उठाओगे, उसको पढ़ोगे, बिकॉज आफ्टरनून में तुम्हारा यार ऐसा टाइम होता है जहां पर तुम्हें नींद आती है ना। अब उस नींद को भगाने के लिए तुम्हें पेन पेपर लेकर बैठना है, जिसमें तुम्हारा कॉपी पर पेन चलता रहना चाहिए। अब कॉपी पर पेन चलाना है तो मैथ्स को उठाओ, फिर बैठो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर तुम्हें मैथ्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कैसे पढ़ना है तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना, मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई थी, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट की। तो नाइट में जब तुम पढ़ने के लिए बैठोगे ना डिनर के बाद, तो उस टाइम पर तुम साइंस को पढ़ रहे होगे। अब इस टाइम पर साइंस को क्यों रखा उसका कोई लॉजिक नहीं है, ये टाइम तुम्हारा बच गया है तो इसमें तुम साइंस को पढ़ोगे बस। अब साइंस भी तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आती तो इसके लिए भी मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की है, इसको भी तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारा लास्ट वाला स्लॉट बचता है जो 30 मिनट स्टडी का है, उसमें तुम खुद ही समझ गए होगे। अब जो तुम्हारा सब्जेक्ट बचा है वो है तुम्हारा इंग्लिश। तो इस 30 मिनट के अंदर तुम इंग्लिश को अच्छे से पढ़ रहे होगे बस। अब बचा ही क्या है, बाकी के जो ये सब्जेक्ट बच जाते हैं तुम्हारे, उनको तुम एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ के भी अच्छे से फोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद इवनिंग वाले बच्चों की बात करते हैं। तो तुम्हारे लिए यार टाइम टेबल कुछ इस तरह से है, तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तुम्हें मॉर्निंग में ही ज्यादा सब्जेक्ट को कवर करना है, तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर अच्छे से पढ़ना बस। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हो तो कमेंट कर देना, मुझे भी तो पता चल जाए कि कौन सा बच्चा है जो अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हो चुका है। तो बस अब आग लगाने का टाइम आ चुका है, अच्छे से मिलकर हम एग्जाम को फोड़ रहे होंगे। बाकी तुम्हें कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। और तुम्हारी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इनको भी देख लेना, ये तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।